कंप्यूटर में डिस्प्ले प्रॉब्लम से परेशान है आप, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इस पे मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक प्रॉब्लम को मैं बारी बारी से बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में डिस्प्ले प्रॉब्लम हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से होती है। किसके प्रॉब्लम्स की वजह से? हार्डवेयर के प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि सॉफ्टवेयर से डिस्प्ले का बहुत कम लेना देना है। अगर आपने सेटिंग में छेड़छाड़ की है तो आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले कहीं रुकेगा। अदरवाइज़ डिस्प्ले में मेन रोल है हार्डवेयर का। सबसे पहला काम कहाँ से शुरू करना है, कैसे आप चेक करेंगे? आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले के लिए HDMI, VGA केबल या कोई भी डिस्प्ले यूनिट लगा होगा। कहाँ लगता है? तो पहले आपको चेक करना है कि आपका VGA केबल, ये VGA केबल है, यहाँ पे HDMI लगता है या फिर USB पोर्ट से कनेक्टेड है, ये सही से लगा है कि नहीं, या फिर केबल सही है कि नहीं। यहाँ चेक करने के जस्ट बाद आप कहाँ चेक करेंगे? आपके CPU में वो लगा है कि नहीं। CPU में करंट आ रहा है, सॉरी, CPU में लगा है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये केबल लगा हुआ है। कभी कभी केबल सही से फिक्स नहीं होता है, दैट्स वाई डिस्प्ले नहीं आता है। थर्ड वन रीज़न मैं बताऊँ, हो सकता है कि आप पावर केबल लगाना भूल गए हों या फिर ऑन करना भूल गए हों। इतना कर लेने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आ जाइए मेरे साथ, अब क्या करना है। तो मेरे पास कई सारे CPU हैं, उसमें से मैं एक CPU निकालूंगा और CPU को हम पीछे से खोलेंगे। यहाँ पे CPU का एक स्क्रू होगा, स्क्रू पहले से ही ढीला है, इसको हम खोलेंगे क्योंकि हमेशा खोलना बंद करना लगा रहता है। तो अब क्या करना है, इसे खोलने के बाद मैं आपको CPU के अंदर लेके चलूँगा। कर क्या सकते हैं आप, ये बताऊँगा मैं। CPU में आने के बाद से देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कभी कभी क्या होता है ना, हम कंप्यूटर को हिलाते डुलाते हैं तो ये जो स्टिक है, रैम स्टिक, ये हिल जाता है। देखिए यहाँ पे इसे खोलने के लिए आपको क्या करना है, कभी कभी डस्ट भी बैठ जाता है। इसे खोलने के लिए यहाँ पे किनारे जैक बना हुआ है, ये आप क्लिप को किनारे हटाएंगे तो ये रैम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और ये दोनों साइड में होता है, दोनों साइड से आप क्या करेंगे, रैम को खोल लेंगे। ये खुल गया। अब यहाँ से रैम को निकाल लेना है, निकाल लेंगे हम रैम को। यहाँ से आएंगे, क्लिक करेंगे, रैम जो है निकल जाएगा। ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसे कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करता है चलाने के लिए, यानी CPU। ये जो CPU है ना, इसमें इसके नीचे CPU लगा हुआ है। मेरे पास एक और CPU होगा, यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड पे CPU है। CPU अपना सारा काम रैम पे करता है, यानी कि यही आपका रैम ही नहीं चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। साफ़ करने का तरीका जानते हैं क्या? यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके कुछ सर्किट्स बने हुए हैं, ये पिन लगा हुआ है, इन्हीं पिन से CPU कनेक्ट होता है, रैम कनेक्ट होता है यहाँ बोर्ड पे। तो क्या करना है, एक इरेज़र लेना है, इरेज़र से इसे इरेज कर देना है, साफ़ करना है। इरेज़र इस पर रगड़ देंगे, ठीक है, पूरे स्टिक पे रगड़ेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। उसके बाद से कोई ब्रश लेके, सूखा ब्रश, इसको साफ़ कर देंगे तो रैम आपका सही से साफ़ हो जाएगा। फिर आपको वैसे ही लगा देना है। बीच में ये गैप है, देखेंगे रैम के बीच के स्लॉट में एक गैप है, इसमें भी ये गैप है। गैप मिला के वापस रैम को लगा देना है, जैसा कि मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये आप रैम पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद नहीं चल रहा है तो दूसरा रैम लाइए, खरीद के या किसी से मांग के लाइए और लगा के चेक करिए। रैम के 2 स्लॉट होते हैं, अगर 2 रैम लगे हुए हैं तो दोनों को आप क्लीन करिए और साफ़ करिए। साफ़ करके लगाइए, आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता है ना, तो फिर आ जाएंगे SMPS पे, PSU पे, पावर सप्लाई यूनिट। ये 800, 900, 1000, 1200 तक का एक डिवाइस है जिसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। हो सकता है कि SMPS में कहीं गड़बड़ी हो, SMPS आपका ख़राब हो। तो SMPS को क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रू लगा हुआ है, बहुत आसानी से SMPS अनप्लग हो जाता है। SMPS निकालिए और अगर दूसरा CPU अवेलेबल है उसका SMPS लगा दीजिए। 2-4 जगह इसको प्लग करना होता है, जैसे यहाँ पे केबल लगा हुआ है, आपको पता करना है केबल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे केबल लगा हुआ है, इसका एक फ़ोटो खींच लेंगे और ऐसे आप केबल को लगा के चेक कर सकते हैं। अगर SMPS चल रहा है तो भी आपका कंप्यूटर सही से चल रहा है और आपके रैम में और कोई दिक्कत है तो पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको अपना पावर केबल चेक करना है, पावर कार्ड चेक करना है सही से चल रहा है कि नहीं, पावर सप्लाई सही से लगी है कि नहीं, VGA वगैरह सही से लगा है कि नहीं। इसके बाद से आ जाना है आपको कंप्यूटर में, रैम निकालना है, रैम निकाल के चेक कर लेना है, साफ़ कर लेना है, रैम बदल लेना है।
इससे भी नहीं हुआ तो पावर सप्लाई यूनिट PSU को आप SMPS को आप जो है बदलेंगे, SMPS चेक करेंगे, हो सकता है यहाँ से पावर की प्रॉब्लम हो। लास्ट वन प्रॉब्लम जो है अगर नहीं दूर होता है तो आपके बोर्ड में डिस्प्ले IC ख़राब हो सकती है, या फिर डिस्प्ले का जो पोर्ट है, ये पोर्ट यहाँ पे देखिए VGA पोर्ट लगा हुआ है, ये पोर्ट ख़राब हो सकता है। तो इस पोर्ट को आप चाहें तो अगर अच्छा इंजीनियर मिल जाता है तो इस पोर्ट को आप हटवा सकते हैं, दूसरा पोर्ट लगा सकते हैं, या फिर पूरा मदरबोर्ड बदल दीजिए तो आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम सही हो जाएगा। मदरबोर्ड बदलने में 3500 से 4000 का खर्चा आएगा लगभग। तो इतना करके आप पूरा प्रॉपर वे में अपने कंप्यूटर डिस्प्ले को सही कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपसे नहीं हुआ तो लेके जाइए इसे किसी इंजीनियर के पास और वो आपका क्लियर कर देगा। एक बार और मैं दिखाऊं, मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिमोस का सेल है, ये सिमोस है, लिथियम बैटरी है। इसे भी कभी कभी इस पर डस्ट बैठ जाता है, एक पेचकस से ये निकल जाता है बहुत आसानी से। अभी मैं मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, सो निकल नहीं रहा है। इसे निकाल के आप थोड़ा सा इसे साफ़ कर लेंगे, हो सकता है लगा दें, शायद डिस्प्ले आ जाए। इतनी चीज़ें हैं। रैम को एक बार और बताऊँ, यहाँ से रैम का पिन निकालना है, ये पिन मैंने यहाँ से निकाल दिया है रैम का। निकाल के इस रैम को इरेजर से साफ़ कर लेना है। साफ़ करके वापस वैसे ही स्लॉट में 2 रैम लगते हैं, दोनों में से जिसमें आप दोनों लगा से देंगे। बाकी ये नहीं कि आप CPU छेड़ लें। एक बार CPU मैं आपको दिखा दूं, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कंप्यूटर का ब्रेन है, यही कंप्यूटर को चलाता है। मेरे पास एक न्यू वन और होगा, ये देखिए, ये है CPU, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर को चलाना। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि रैम साफ़ करिए, रैम पे चलेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये वीडियो भी यही चला रहा है, ये वीडियो भी CPU चला रहा है। आपके फ़ोन में भी ये CPU लगा होगा, छोटा सा CPU होगा, है ना। तो हर एक कंप्यूटर में ये CPU होता है और यही हर एक प्रोग्राम को चलाता है। पूरे कंप्यूटर को चलाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, CPU की होती है। अब ये CPU कोई भी काम करता है ना तो रैम पे करता है, CPU कोई भी काम करता है तो रैम पे करता है। जब रैम ही ख़राब हो गया तो CPU अपना काम कहाँ करेगा। और मॉनिटर जो है, मॉनिटर यानी कि ये डिस्प्ले यूनिट जो है, ये रैम को ही दिखाता है, यानी रैम में क्या चल रहा है यही दिखाता है मॉनिटर। तो अगर रैम ही ख़राब है तो मॉनिटर क्या दिखाएगा और कैसे डिस्प्ले आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप क्या करें, आप एक बार रैम को ज़रूर चेंज करके देखें। रैम चेंज करके देखें, हो सकता है डिस्प्ले आने लगे, नहीं तो फिर ले जाएं किसी इंजीनियर के पास, पावर IC वगैरह चेंज कराएँ। चेंज कराने के जस्ट बाद हो सकता है आपका कंप्यूटर चलने लगे। या फिर लास्ट वन, आपका मॉनिटर भी हो सकता है ख़राब हो तो आप दूसरे मॉनिटर से रिप्लेस कर लें। इस मॉनिटर को हटा के अगर कोई दूसरा मॉनिटर मिल जाता है, दुकान पे ले जाएंगे तो खुद ही मॉनिटर लगा के चेक कर लेगा, है ना। तो वो आप मॉनिटर भी बदल सकते हैं। मॉनिटर आपके हिसाब से आएगा 8000, 10,000, 15, 20, 25, 30, जितना आप खर्चा करेंगे उस हिसाब से। इतना करके आप अपने कंप्यूटर को बेहतरीन बना सकते हैं, चला सकते हैं। बन रहे मेरे से ऐसे वीडियोज़ के लिए दूर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय।